नमस्कार दोस्तों, 3 अगस्त 2020 की मंडे नाइट रॉ एक एवरेज मंडे नाइट रॉ से रही है बेहतर। हमें यहाँ पे एक नया चैंपियन, एक नया कॉन्सेप्ट आता हुआ दिखा है मंडे नाइट रॉ में। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको रिवील करेंगे कि आखिर रॉ अंडरग्राउंड का मतलब क्या है, अब हमें कौन से नए मैचेस समर स्लैम पे देखने को मिलेंगे और मंडे नाइट रॉ पे 5 अहम चीजें कौन सी हुई। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। तो दोस्तों शो की शुरुआत हुई। अब कौन सा फोन बज रहा घंटा। तो दोस्तों शो की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि हमें मंडे नाइट रॉ पे ओपनिंग मैच देखने को मिला, अपोलो क्रू वर्सेस MVP, यानी कि दोनों यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। और इन दोनों में से डिसाइड होना था कि आखिर असली यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन कौन है। अपोलो क्रू MVP से भिड़े और धीरे धीरे ये मैच में साबित हो गया कि अपोलो क्रू इस मैच को जीतने वाले हैं और ऐसा ही कुछ हुआ। अपोलो क्रू ने MVP को हरा के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीत ली या रिटेन कर ली, कुछ समझ नहीं आया, पर मैं कह सकता हूं कि अब हमें अपोलो क्रू को रियल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन कहना पड़ेगा। पर दोस्तों मैच खत्म होते ही MVP बौखला गए। उन्होंने ब्लेम डालने की कोशिश करी कि कभी लाइट बंद हो रही थी, कभी कुछ हो रहा था, कभी घंटा कुछ हो रहा था, मुझे तो रीमैच चाहिए। इस रीमैच की रिक्वेस्ट को अपोलो क्रू ने चुटकी बजाते ही एक्सेप्ट कर लिया और समर स्लैम 2020 पे हमें यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच अपोलो क्रू वर्सेस MVP के बीच में देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, हमें केविन ओवेंस का शो भी देखने को मिला। बैक स्टेज तो द आइकॉनिक्स ने केविन ओवेंस से कहा कि इस मंडे नाइट रॉ पे हमें क्यों नहीं रख रहे हो गेस्ट, पर केविन ओवेंस ने कहा कि इस मंडे नाइट रॉ पे बहुत कुछ होने वाला है। शेन मैकमैन भी तो रिटर्न कर रहे हैं, पर मैं उसकी बात नहीं करूंगा। साथ में दोस्तों आइकॉनिक्स ने कहा कि उनसे ज्यादा बेहतर गेस्ट कौन हो सकता है केविन ओवेंस के शो पे। केविन ओवेंस के शो पे हमें गेस्ट देखने को मिली रूबी रॉयट, जिसके बाद लिव मॉर्गन। इन दोनों की दोस्ती को WWE उजागर जिंदा करने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद आइकॉनिक्स इस सेगमेंट को इंटरफेयर करती हुई दिखी। जिसके बाद आइकॉनिक्स ने केविन ओवेंस की इंसल्ट तो करी ही करी, पर उन्होंने रूबी रॉयट और लिव मॉर्गन को चैलेंज करा, जिसके बाद लिव मॉर्गन और रूबी रॉयट को एक जीत हासिल हुई। जिसके बाद दोस्तों की एक दूसरे के साथ मिलन हो गया, यानी कि दोस्तों लिव मॉर्गन और रूबी रॉयट फिर से साथ आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हमें ड्रू मैकिंटायर पिछले हफ्ते पिटने के बाद इस मंडे नाइट रॉ में आते हुए दिखे। उन्होंने काफी कुछ बातें रेंडी ऑर्टन के बारे में कही कि कैसे रेंडी ऑर्टन ने पिछले हफ्ते धोखे से उन पे हमला करा था और रेंडी ऑर्टन को जब वो मारेंगे तो रेंडी ऑर्टन को साफ साफ दिखेगा कि ड्रू मैकिंटायर उनकी पिलाई करने आ रहे हैं, यानी कि क्लेमोर किक। इस बात का जवाब दोस्तों रेंडी ऑर्टन ने बेहद खूबसूरती से दिया और बातों ही बातों में ड्रू मैकिंटायर को एक वीक चैंपियन कह डाला। अब समर स्लैम 2020 पे दोस्तों WWE ने इन दोनों के मैच के लिए एक टैग लाइन लगा दी है, यू विल सी व्हाट इज कमिंग, यानी कि ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर किक मारेंगे तो रेंडी ऑर्टन को दिखेगा। इन दोनों के बीच में दोस्तों सिर्फ इस मंडे नाइट रॉ पे एक दूसरे के साथ बकलोली हुई और कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों बैक स्टेज हमें रिक फ्लेयर केविन ओवेंस को कन्फ्रंट करते हुए दिखे। रिक फ्लेयर ने काफी कोशिश करी मैं कि केविन ओवेंस में उंगली करूं। केविन ओवेंस इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए रिक फ्लेयर की बातों से कि उन्होंने कहा कि रेंडी ऑर्टन को अगले हफ्ते मुझसे लड़ने के लिए ले आ, यानी कि अगले हफ्ते हमें रेंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस का एक सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा और आपको पता ही है उस मैच में ड्रू मैकिंटायर क्या करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिला कि बैक स्टेज डोमिनिक ने पहले ही कह दिया था कि मैं सेथ रोलिंग्स को समर स्लैम 2020 पे करने वाला एक मैच के लिए चैलेंज।
सेथ रोलिंग्स एक सेगमेंट के लिए पहले मंडे नाइट रॉ में आए, जहां पे पहले वो कमेंटेटर से भिड़ने लगे, जिसके बाद समो जो ने उस कमेंटेटर को बचाने की कोशिश करी, जिसके बाद सेथ रोलिंग्स और उनके डिसाइपल मर्फी ने समो जो पे हमला करने की भी कोशिश करी, पर इतने में ही डोमिनिक वहां पे आ गए। उन्होंने सेथ रोलिंग्स और मर्फी दोनों की ही पिटाई करी, जिसके बाद ऑफिशियली अब समर स्लैम 2020 पे हमें डोमिनिक वर्सेस सेथ रोलिंग्स का सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा, यानी कि कोई टैग टीम मैच नहीं होने वाला। रे मिस्टीरियो हमें शायद समर स्लैम 2020 पे डोमिनिक का साथ देते हुए दिख सकते हैं, पर एक इंटरफेरेंस के तौर पे। इसके अलावा दोस्तों, इस मंडे नाइट रॉ की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, और वो है रॉ अंडरग्राउंड। शेन मैकमैन इसी अनाउंसमेंट को करने के लिए इस मंडे नाइट रॉ पे लौटे। पूरे 1 साल के बाद उन्होंने रिवील करा कि WWE एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है, जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों की एक ऐसी रिंग परफॉर्मेंस सेंटर में तैयार करी गई है जिसकी कोई रोप नहीं होगी, जहां पे फाइटर्स लड़ेंगे अंडरग्राउंड यानी कि बेसमेंट में। और वो मैच खत्म कैसे होगा दोस्तों? पिन फॉल से खत्म नहीं होगा। जब रेफरी डिसाइड करेगा कि ये मैच खत्म, सामने वाला फाइटर अब तुमसे और नहीं लड़ सकता, तब वो मैच खत्म हो जाएगा। ऐसा ही कुछ दोस्तों आज शेन मैकमैन ने फाइटर्स को लड़ा के करा। जैसे हमें वहां पे शुरुआत में कोई एक लंबा चौड़ा रेसलर बाबा टंगू भी देखने को मिला, डॉल्फ जिगलर, बॉबी लैशली, कई सारे रेसलर्स हमें आज रॉ अंडरग्राउंड में आते हुए दिखे। यानी कि ऑफिशियली दोस्तों WWE ने काफी कूल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है रॉ अंडरग्राउंड नाम से, जो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा चलेगा, क्योंकि एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, एक अलग फील देगा, अलग फाइट दिखाई जाएगी। पर दोस्तों यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा UFC और ब्लड स्पोर्ट्स रेसलिंग से उठाया गया है। यानी कि दोस्तों WWE इसको कैसे रियल स्पोर्ट्स के तौर पे दिखाएगा, वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में यही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपको WWE का रॉ अंडरग्राउंड सेगमेंट कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।